मंदिर निर्माण के लिए पत्थरों को तराशने और सफाई का काम तेजी से जारी है और जल्द ही निर्माण कार्य का श्री गणेश होने वाला है। भूमि पूजन के लिए पीएम मोदी को न्योता भी भेजा गया है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने पीएम मोदी से कहा है 5 जुलाई से 5 अगस्त के बीच का कोई वक्त निकालिए जब इसमें आगे बढ़ा जाए। रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि समतलीकरण का काम पूरा कर लिया गया है और अब जल्द ही मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि की कार्यशाला में रखे पत्थरों को राम जन्मभूमि के परिसर तक पहुंचाया जाना है। नब्बे के दशक से राम जन्मभूमि की कार्यशाला में रामलला के मंदिर निर्माण के लिए तराश कर रखे गए पत्थरों पर काई और गंदगी जम गई थी। इसको साफ करने का काम दिल्ली की केएएल कंपनी कर रही है। कंपनी के पदाधिकारियों का दावा है कि 3 से 4 महीने के अंदर राम मंदिर के पत्थरों की सफाई कर ली जाएगी। तो कार्विंग भी खराब नहीं होनी चाहिए, कहीं कोई स्टोन खंडित नहीं होना चाहिए और उसके बाद जो रह जाता है उसको हम स्टेन रिमूवर, एल्गी रिमूवर, कहीं पर रस्ट आ रहा है पत्थर में क्योंकि इसके अंदर आयरन कंटेंट भी है पत्थर के अंदर, वो सब निकाल के जितने तरह का। और लोगों ने पेन से भी लिखा हुआ है, किसी ने पेन से लिखा, किसी ने पेंट से लिखा हुआ है, किसी ने चौक से लिखा हुआ है। वो सब चैलेंजेस हैं जो हम करते जा रहे हैं साहब। ये राम मंदिर के प्रथम तल के पत्थर हैं जो राम जन्मभूमि की कार्यशाला में रखे हैं। अब मंदिर निर्माण के लिए दूसरी मंजिल के पत्थरों को तराशने का काम रामलला के परिसर में ही होगा। राम जन्मभूमि के परिसर में ही कार्यशाला बनाई जाएगी, इससे काम तेजी से और आसानी से किया जा सकेगा। एक मंजिल का काम यहाँ रखा हुआ है, पूरा हो गया है। ये पत्थर वही नींव कूदेगी, ये पत्थर वहाँ पहुँचेंगे। दूसरी मंजिल का काम वही जन्मभूमि परिसर में ही होगा। इसी की नक्काशी बकाशी जो कुछ होगा मशीनें भी वहीं लगेगी। रामलला के परिसर में रखे पत्थरों को ले जाने के लिए 2 रास्ते तय किए गए हैं। नया घाट से हनुमानगढ़ी होते हुए जन्मभूमि जाने वाले रास्ते में ट्रैफिक के चलते रात के समय इस रास्ते से पत्थर ले जाए जाएंगे। वहीं दिन के वक्त पंचकोशी मार्ग से पत्थरों को ले जाया जाएगा। और एक मंजिल का पत्थर तैयार है। अब इसको ले जाने के उपरांत जो है अब ट्रस्ट को निर्णय लेना कि हम तो समझते हैं कि यथाशीघ्र अगर मंदिर निर्माण करना है तो वहीं जो है कार्यशाला की स्थापना का एक पूर्व में भी वो चला था 1992 में भी। और अब जो है ट्रस्ट गठन के उपरांत जो है संपूर्ण भूमि रामलला को मिल गई है, ट्रस्ट को मिल गई है। तो इसलिए जो है उस संपूर्ण भूमि पर कार्यशाला कहाँ पर स्थापित की जा सकती है, किस क्षेत्र में। 60 से 65% पत्थरों की तराशी का काम पूरा हो चुका है। प्रथम तल के निर्माण के लिए पत्थर तैयार हैं। ऐसे में राम मंदिर निर्माण की दिशा में ठोस योजना के साथ काम तेजी से आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। प्रथम तल के पत्थर ये जल्द ही राम मंदिर के परिसर में पहुंचाए जाएंगे। द्वितीय तल के पत्थरों के लिए राम जन्मभूमि के परिसर में ही कार्यशाला लगा दी जाएगी। और अब वो दिन दूर नहीं जब जल्द भव्य और दिव्य मंदिर की निर्माण की शुरुआत होगी। संतों की मांग है कि पीएम आके इसका शिलान्यास करें। देखना होगा कब तक ये शुभ घड़ी आती है, लेकिन मंदिर निर्माण की जो तैयारियां हैं वो युद्ध स्तर पर चल रही हैं। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी। तो अयोध्या से लेकर प्रयागराज तक राम मंदिर निर्माण को लेकर लोगों में उत्साह है। अयोध्या में समतलीकरण का काम पूरा, तो पत्थर तराशने के काम में भी तेजी है। प्रधानमंत्री मोदी को जो है श्रावण मास में भूमि पूजन का न्योता भी दिया गया। निमेश और सर्वेश हमारे साथ, हमारे दोनों सहयोगी जुड़े हुए हैं। निमेश, सबसे पहले आप बताइएगा कि वहां पे जिस तरह से काम हो रहा है बहुत ज्यादा उत्साह है और एक चिट्ठी भी लिखी गई है जिससे कि प्रधानमंत्री का उन्हें कुछ वक्त मिल सके क्योंकि कुछ नाराजगी थी। जी बता दें कि संतों में बहुत दिनों से धैर्य रखा है। राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया काफी दिन से दशकों से चल रही थी। राम मंदिर निर्माण के लिए लोग संत आशान में थे। अब फैसला आ गया, मंदिर की भूमि समतलीकरण का कार्य भी हो गया। तो अब संतों में थोड़ा सा जो उत्तेजना है, संत ये चाह रहे हैं कि जल्द ही प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री आए और राम मंदिर के भूमि पूजन करें। इसके लेकर कल संतों की भावना के सम्मान करते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के पदाधिकारी ने संतों की तरफ से एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने लिखा है कि आप 5 जुलाई से और 5 अगस्त तक, ये सावन का पवित्र माह है, क्योंकि कल 1 तारीख को शयन एकादशी थी। इस दिन इसके बाद देवता और शयन में चले जाते हैं और चतुर्मास जीनत ये शयन में रहेंगे। तो इस दरमियान कोई शुभ काम नहीं होगा, लेकिन
शिव का वास है, सावन के महीने में ये काम हो सकता है, संतों की मांग है। संतों का कहना है कि सावन का पवित्र महीना है, इसमें शिव का वास होता है, इसमें कोई भी शुभ काम हो सकता है। तो संत समाज ये चाहते हैं कि 5 जुलाई से और 5 अगस्त के बीच में कोई समय निर्धारित करें और भूमि पूजन करें। बहुत लंबे समय से अगर बात करें राम जन्मभूमि परिसर की, तो राम जन्मभूमि बीते दिनों मुख्यमंत्री भी अयोध्या दौरे पे आए थे, उन्होंने भी परिसर का निरीक्षण किया था और 2.77 जहां पर भगवान राम लला का गर्भगृह बनना है, उस जमीन का पूर्ण रूप से समतलीकरण हो गया है। जमीन की सॉइल टेस्टिंग हो गई है, सारी चीजें, सॉइल टेस्टिंग की रिपोर्ट भवन निर्माण समिति के जो अध्यक्ष हैं नृपेंद्र मिश्रा जी को सौंपी जा सकी है, वो प्रधानमंत्री के पास पहुंच भी गई है। तो ऐसे में अब प्रधानमंत्री के अयोध्या आकर भूमि पूजन को लेकर संत समाज उत्साहित है, मांग कर रहा था और बहुत लंबे समय से प्रधानमंत्री को अयोध्या बुलाने की मांग हो रही थी, क्योंकि अब आराध्य का मंदिर बनने की तैयारियां तेज हो गई हैं और अब बहुत लंबे इंतजार के बाद तैयारियां भी हो चुकी हैं, काफी हद तक उत्साह भी है। अब जो नहीं हो पा रहा है वो और इंतजार। प्रयागराज की भी यही स्थिति है, सर्वेश भी हमारे साथ है। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर्वेश? तो प्रयागराज की स्थिति से भी हमें रूबरू कराइएगा, क्योंकि अब इंतजार नहीं हो सकता, नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो आम जनता हो या फिर संत समाज के लोग हो या कोई भी हो। जी, निश्चित तौर पर साधु संत भी काफी खुश हैं इस फैसले से कि जल्दी ही अब भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। हालांकि 2 जुलाई को यह प्रस्तावित था, इसकी औपचारिक घोषणा ट्रस्ट ने नहीं की थी, लेकिन जिस तरह से भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में तनाव बढ़ा था और 20 वीर सैनिकों की शहादत हुई थी, उसके बाद यह कार्यक्रम फिलहाल टाल दिया गया था। और अब जब प्रधानमंत्री के पास राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन का न्योता भेजा गया है, तो संतों में और खास तौर पर जो सनातन धर्म के मानने वाले हैं, जो भगवान राम में आस्था रखते हैं, आस्थावान लोग हैं, उनमें निश्चित तौर पर खुशी है। और संगम नगरी प्रयागराज में तमाम अखाड़े हैं, यहाँ पर अखाड़ों के मुख्यालय हैं, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष यहीं रहते हैं। तो संत समाज से हमारी बात हुई है, वो लोग भी खासे खुश हैं। कोरोना काल है, लेकिन तमाम लोग भी जाना चाहते हैं, उस पल के गवाह बनना चाहते हैं कि जल्द भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। हम यहाँ बताना चाहेंगे कि जब भी सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर के पक्ष में फैसला आया था, उसको पूरे देश ने, हर समाज ने, हर धर्म के लोगों ने उसको स्वीकार किया था और पूरी शांति से इस फैसले का पूरे देश ने स्वागत किया था। और तभी से यह प्रयास चल रहा था, लेकिन बीच में कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि कोरोना काल आ गया, जिसकी वजह से निर्माण में थोड़ा विलंब जरूर हुआ। लेकिन अब जैसा हमारे साथी बता रहे थे कि वहां पर अब कारसेवकपुरम में जो पत्थर है उनकी सफाई का काम चल रहा है, पत्थरों को तराशने का काम तेज कर दिया गया है। तो जल्द भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, यही सभी साधु संतों की भी इच्छा है, सभी सनातन धर्मावलंबियों की भी इच्छा है और सभी चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री सबकी इच्छा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप हमारे साथ जुड़े। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।